स्टूडेंट, आज हम आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, खासकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना को समझने से पहले हम लोग संविधान समझते हैं कि संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसको है। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है, संविधान क्या है। संविधान की छोटी सी परिभाषा है या उसका अर्थ समझ लीजिए कि संविधान उन नियमों का संग्रह कहा जाता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियों और शासकों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। मतलब कहने का ये, शासन की शक्तियां, यानी शासन की शक्तियां कौन कौन सी हैं, शासन को क्या पावर दिए गए हैं, शासन हम लोगों के लिए क्या काम कर सकता है, और शासकों के जो अधिकार हैं उनके अधिकार कौन कौन से उनको मिले हैं। कोई अनावश्यक अधिकार तो नहीं मिला है। तो उन अधिकारों, उन दोनों के बीच यानी कि जनता और शासन या सरकार के बीच का जो संबंध होता है, उस संबंध को डिफाइन करने के लिए जिस किताब को लिखा जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। मतलब जनता और शासन के बीच जो संबंध होता है उसको जिस किताब में लिखा जाता है उसको कहते हैं संविधान। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो ये आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है, जैसा कि हम आपसे परिचय करते हैं, हम भारत के लोग। शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग से। यानी कि इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत के संविधान में पूरी शासन सत्ता यानी सॉवरेंटी या संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। इसलिए हम मुहिम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का बच्चों बीच में अर्थ ये होता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है जो आंतरिक रूप से यानी कि अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। यानी किसी के दबाव नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो अपने निर्णय स्वयं के देश में लागू कर सकता है, वो किसी भी अन्य देश के दबाव में नहीं है। इसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द पहले भारत की प्रस्तावना में नहीं थे, जो मैंने अंडरलाइन किए, आपको आगे बताएंगे। इसमें ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। ये पहले संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए, इसके बाद लोकतंत्र क्या होता है, जहां सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा, जनता द्वारा। तो जहां सरकार जनता द्वारा चुनी जाए उसे कहते हैं लोकतंत्र। गणराज्य का अर्थ होता है जहां देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, अनुवांशिक नहीं होता है। जैसे बाद में देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कहते हैं। इसके बाद आगे आपको आते हैं, समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की संविधान में बात कही गई है, जो प्रस्तावना में लिखी गया है। सामाजिक न्याय यानी समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं, दलित वंचित लोग हैं, उनको समाज में आगे लाने का प्रयास किया जाए। उनके साथ जो अभी तक कई वर्षों से अन्याय होता रहा है, उस अन्याय को खत्म करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आगे उठाने का प्रयास किया जाए। राजनीतिक न्याय यानी सभी को राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। इसके बाद आते हैं विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए संविधान में पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। इसको हम आपको आगे बताएंगे। मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है। प्रतिष्ठा अवसर के प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं आपसी प्रेम भाव सौहार्द, ऐसी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 8 तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बारकर साहब ने, महोदय ने
बारकर महोदय ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है? कुंजी, यानी पूरा संविधान अगर उसको छोटे रूप में पढ़ा जाए, समझा जाए, तो आप प्रस्तावना समझ सकते हैं। इसीलिए इसको कहा है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, संविधान की कुंजी। और एक और विचारक हैं के.एम. मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। आज इतनी देर से सीमित रखते हैं। धन्यवाद।